जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काजी स्पीक्स पे, उन्होंने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है कि यार जो मेरे 2,500-3,000 की जो कम्युनिटी डेली की आवाज़ कर रही होती है 3,000 की, वो वीडियो को लाइक भी करते हैं, तो वो एक मोटिवेशन होती है मेरे लिए। तो बहरहाल यार, कल की वीडियो पे मेरा आ गया था स्ट्राइक यूट्यूब की तरफ से, और उस पर मेरे ख्याल में कोई 2-1 हज़ार व्यूज़ हुए पड़े थे, और वो रात को तकरीबन 10-11 बजे जो है यूट्यूब ने रिमूव कर दी है। तो बहरहाल अब मुझे नहीं पता चला उन्होंने क्यों रिमूव की है। कोई उन्होंने जो है कॉपीराइट लगाया हुआ था, बल्कि स्ट्राइक लगाया है उन्होंने कम्युनिटी का, और किसी वजह से उन्होंने जो है रिमूव कर दी है। तो बल चलें, कोई नहीं, होती रहता है। तो देखें जी, मार्केट ने निकाले हैं आपके 1500 पॉइंट, और एज एक्सपेक्टेड मार्केट में वॉल्यूम देखें, 121 मिलियन का वॉल्यूम है, और ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में सेलिंग आएगी। ओजीडीसी डाउन आ रहा है, पीपीएल आपका डाउन आ रहा है, एसएनजीपी डाउन आ रहा है, आपके जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं ना, वो आपके सारे के सारे डाउन आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगर अच्छे शेयर आपके डाउन आएंगे, मार्केट के अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट अपनी 1,20,000 की सपोर्ट के करीब आ रही है, और मे बी मार्केट इसे थोड़ा बहुत ब्रेक करके 2-1 हज़ार पॉइंट और भी नीचे जा सकती है। मैं तो ऑलरेडी शक में था कि मार्केट थोड़ी करेक्शन ले, इससे ये होगा कि अच्छे स्क्रिप्ट्स आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाएंगे। दूसरा जो फिपी लिपि है, वो मैंने कल का भी देखा है, तो मुझे उससे यही चीज़ समझ आई है कि इन्वेस्टर्स आपके जो है वो एग्ज़िट कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड एग्ज़िट में हैं, इंश्योरेंस वाले एग्ज़िट में हैं, ब्रोकर आपके एग्ज़िट में हैं, बैंक्स आपके एग्ज़िट कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे। और सिर्फ़ अगर कोई मैं स्ट्रॉन्ग बाइंग कहूँ तो वो इंश्योरेंस वालों की है, उनके पास सिर्फ फर्टिलाइज़र की तगड़ी बाइंग है, बाकी सारा माल मेरे ख्याल में करंटली जो है इंडिविजुअल्स के पास है। तो आज भी काफ़ी हद तक जो है इंडिविजुअल्स के पास माल आया होगा, और कुछ थोड़ा बहुत जो है इन्वेस्टर्स ने उठाया होगा, ज़्यादा नहीं उठाया होगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टर ने आज माल उठाया होगा। क्योंकि इन्वेस्टर जो है ना, वो इसी ताक में रहता है कि भाई किसी ना किसी तरीके से ना मार्केट नीचे आए और हम अच्छे शेयर्स को बाय करें और इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं चले। तो बाला आप लोगों के साथ यही हो रहा है और यही होगा, और इंडिविजुअल्स को ऐसे ही फंसाया जाता है। देखिए जी, मार्केट के टॉप एक्टिव जो स्टॉक्स हैं, WTL के अंदर 110 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.5 पे आ गया, 1.5 पे रुक जाना चाहिए, और अगर 1.5 पे नहीं रुकता तो फिर मेरे ख्याल में दोबारा 1.3 की तरफ चला जाएगा। PMI आपका कैप हुआ है जी, तकरीबन 51 मिलियन का वॉल्यूम है, अब इसके अंदर मुकम्मल तौर पे खेला जा रहा है। PASL आपका दोबारा 70 पैसे निकाल गया है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC आपका देखें डाउन है, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। TPLP के अंदर 26 मिलियन का वॉल्यूम, 9.69 पे क्लोजिंग हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब ये ब्रेकआउट कब देता है? वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो आज लग गया है। FCSC आपका जी 42 पैसे डाउन है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। PIA आपका 1.5 रुपये डाउन है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। SLGL 1 रुपये डाउन है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। FTPL आपका साइडवे है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। ICIBL आपका डाउन आ रहा है और 17 मिलियन का वॉल्यूम है, और तकरीबन 0.72 पैसे आज निकाले हैं। अब आपको मैंने कल एक चीज़ बताई थी ना कि पेनी शेयर से अगर आप टाइम से नहीं निकलेंगे ना, प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग फंसेंगे। अब मैंने PMI तकरीबन जो है 5 से ऊपर निकाला था। अब अगर मैं ये रखता PMI, तो स्टिल अभी तक आज के कैप के बाद भी PMI मैंने जिस प्राइस पे बेचा था उस प्राइस पे नहीं आया। STPL के अंदर जी आज वॉल्यूम आया है, बड़ा अच्छा 15 मिलियन का वॉल्यूम है। मैंने तो स्टॉप लॉस लगा लिया था, क्योंकि STPL और ANL ये बहुत जल्दी नीचे जाते हैं, प्रॉफिट टेकिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो चले, मैंने तो रखा हुआ है, देखते हैं कल इसका क्या करना है। क्रिस्टन जूट प्रोडक्ट लिमिटेड है जी, आपके पास अच्छा परफॉर्म कर गया है, वॉल्यूम भी अच्छा है। देन RUPL है जी, कैप है, वॉल्यूम अच्छा है। डेटा एग्रो जी अब कैप पे कैप मारी जा रहा है। चलें जी, शुक्र है, जो बेचारे फंसे हुए थे 115-20 पे, उनके अच्छे दिन आ गए हैं। BF मुडारबा है जी, आपके पास कैप है। देन नसीब वकास आपके पास कैप है। LEUL है, और PSL है जी आपके पास टॉप डिक्लाइनर्स में। और देन आपके पास FIBLM है जी, FCSC है, FTMM है। अब देखें, फर्स्ट रेट मैन्युफैक्चरिंग मुडारबा अब आपका डाउन आ गया है, तकरीबन जो है ये 5.5-5.7 तक जाने के बाद अब 4.91 पे आ गया है। इसके अलावा आपके पास जी गुलशन स्पिनिंग मिल लिमिटेड है। देन PIA का B वाला शेयर है। भाई दूर ही रहें यार इससे, मेरी तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसके अंदर किसी को भी, और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि यार ये आप बाय कर लें। तो बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप में आज कुछ ना कुछ तो होंगी अच्छी कंपनियां आपके पास। टोटल हैं जी 21। इनमें आपके पास जी AATM है, ANTM है जी, BF मुडारबा है, BNWM भाई कैप पे कैप मारी जा रहा है। डेटा एग्रो है, देन आपके पास हाइनो है, सी वकास है, INKL है, KML है जी आपके पास। देन मैकफेल जी कैप पे कैप। मैक्टर आज आपका कैप हुआ है। मेरिट आपका आज कैप हुआ है जी, मेरिट के अंदर वॉल्यूम आजकल बड़ा अच्छा आ रहा है। PMI कैप हुआ है, RUPL कैप है,
और देन आपके पास TATM कैप है जी। देन आपके पास टॉवलर्स लिमिटेड बहुत टाइम बाद कैप मारा है, बहुत टाइम बाद। हालांकि इनकी EPS वगैरह भी बहुत अच्छी है, साल में एक दफ़ा ही डिवीडेंड देते हैं, रेगुलर बेस पे डिवीडेंड नहीं देते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है जी। टॉवलर्स के अंदर जो है आज हमें मूव दिखाई दी है। लोअर कैप में आपके पास जी है PIA का B शेयर है। देन आपके पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे वॉल्यूम वाला, क्योंकि वॉल्यूम वाला शेयर होता तो मैं ज़रूर देख लेता। 1505 पॉइंट निकले हैं। कमर्शियल बैंक सारे उड़े हैं मीज़ान बैंक के अलावा। ऑयल एंड गैस सारा उड़ा है, माड़ी समेत। फर्टिलाइज़र सारा उड़ा है, एफर्ट थोड़ा पॉजिटिव था। सीमेंट, पावर, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, IT, देन ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फार्मा, फूड, टेक्सटाइल, मुकम्मल तौर पे आपके पास सब कुछ आ जुड़ा है। और अच्छी बात यह है कि आपके स्ट्रॉन्ग शेयर्स नीचे आए हैं। अब देखें, UBL का नीचे आना, MCB का नीचे आना, HBL का नीचे आना, बैंक लबीब का नीचे आना, माड़ी का नीचे आना, OGDC, PPL, POL का, FFC का नीचे आना, स्पेशली लकी सीमेंट का नीचे आना बहुत अच्छी बात है। पावर में हपको का नीचे आना, आज हपको को हम डिस्कस भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग का नीचे आना, और टेक्नोलॉजी में सिस्टम का नीचे आना, ऑयल एंड गैस में PSO का नीचे आना, ऑटोमोबाइल का सारा सेक्टर नीचे आना। फार्मा आपका डाउन आ रहा है, अच्छी बात है। फूड आपका डाउन आ रहा है, फूड में सिर्फ एक जो है BNL हाथ नहीं आ रहा था, आज वो भी थोड़ा बहुत डाउन है। टेक्सटाइल आपका डाउन आ रहा है, टेक्सटाइल में निशात में लिमिटेड आज आपका डाउन था। एफर्ट ने 36 पॉइंट ऐड किए हैं जी, और मीज़ान बैंक ने तकरीबन आपके 31 किए हैं। AGL ने 8 किए। AGL के अंदर हमने आज ट्रेड ली थी, बस ठीक है, कैप पे हमने एग्जिट कर दिया था। PABC ने 7 पॉइंट ऐड किए हैं, पाकटी ने 4, AICL ने 4, EFUG ने तकरीबन 3, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 2, BNWM ने 1, फैसल बैंक ने तकरीबन 1 पॉइंट ऐड किए। फैसल बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा भाई, फैसल बैंक की 70-75 की न्यूज़ है मेरे पास। फैसल बैंक को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, बाकी आप लोग देख लें, स्टॉप लॉस अपने मुताबिक लगाएं, क्योंकि एक पीक पे चीज़ है। पीक पे चीज़ जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास न्यूज़ है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको स्टॉप लॉस भी लगाना होगा। कोई ट्रेड ऐसी नहीं होती है जिसमें स्टॉप लॉस जो है ज़रूरी ना हो, हर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है। FFC ने 53 निकाले हैं, लकी सीमेंट ने 54, UBL ने 60, हब पावर ने 61, OGDC ने 65, PPL ने 67, माड़ी ने 82, MCB ने 85, पैक्स ने 107, एंग्रो होल्डिंग ने 139। अब UBL आप स्टॉक स्प्लिट के बाद इसे कंसिडर कीजिएगा बाइंग के लिए। आज की कैंडल देखें जी, 122 मिलियन का वॉल्यूम, मतलब कि इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग के लिए, और कोई बाइंग मुझे नज़र नहीं आई है। तो मेरे ख्याल में इंडेक्स आपका जो है 1,18,000 की तरफ आएगा। कल 1,20,000 को इंडेक्स आपका ब्रेक कर सकता है। अभी तक तो वॉल्यूम मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, और वॉल्यूम आना भी हुआ, ये कल जो सपोर्ट आना 1,20,000 की, ये लग रहा है कि ब्रेक हो जाएगी। अगर सपोर्ट ब्रेक होती है तो आपको 1,19,000, और उसके बाद देन आपको 1,18,200, और देन उसके बाद मे बी 1,16,000 भी आपको दिखाई दे। तो 3-4 हज़ार पॉइंट्स की जो है ना, अगर ये करेक्शन आती है, 2-3 हज़ार की भी आ जाए, तो ये बड़ी अच्छी करेक्शन होगी। और मेरे ख्याल में अगर 2-1 हज़ार पॉइंट और निकलते हैं, 1500-2000, तो हमें मार्केट के अंदर वॉल्यूम दिखाई देगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह तब तक जो है ईरान के जो है वो मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह करे मामलात बेहतर हो जाएं और थोड़ा सुकून की तरफ जाएं, अमन की तरफ जाएं, तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ मैं तो ईरान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं देखता कि वो सुन्नी है कि शिया हैं, वो देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, वाबी हैं, जो भी हैं वो मुसलमान हैं। और अल्लाह का शुक्र है भाई, सिर्फ मुसलमानों में अगर कोई जो है ना, अगर कोई मुल्क डट के जवाब देता है इसराइल को, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। तो लॉन्ग लिव ईरान भाई, सीधी बात है। देखिए जी, माड़ी पेट्रोलियम में वॉल्यूम नहीं था, डाउन आया है, तो अच्छी बात है भाई। 600 के करीब आ जाए तो आप लोग अपनी बाइंग करें, आस्ता आस्ता स्लो एक्यूमुलेशन करें, और देन इसे क्वार्टर तक रखें आप लोग। लकी सीमेंट आपका डाउन आ रहा है, 331 पे आ रहा है, मैं तो उसे थोड़ा और नीचे देख रहा हूँ। 330 से नीचे जाता जाएगा तो हमारी बाइंग स्टार्ट होती जाएगी फौरी तौर पर। तो ये 320 पे, 310 पे, 300 पे, इवन 280 पे भी आ जाए तो भर लेना चाहिए इसे। तो ये इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है, इसे बाय करें इंशाल्लाह। जिस दिन ये आपका 370-80 पे चला गया इंशाल्लाह, फिर उसके बाद 400 पे इंशाल्लाह आपका लॉन्ग टर्म का TP भी है। तो बल ये कुछ शेयर हैं जो आप लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन किए हुए थे, मैंने कहा चले उन्हें देख लेते हैं। और एक भाई ने ना AGL का कल पूछा हुआ था, मैं कमेंट्स आपके यार रीड करता हूँ और मैं रिएक्ट भी लाजमी करता हूँ, और अगले दिन मेरे जहन में भी होते हैं। AGL के अंदर यार आज हमने ट्रेड लिए एक, और हमने कैप पे से सेल भी करवाया है। हालांकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तकरीबन 3.96, और काफ़ी टाइम बाद वॉल्यूम आया है। अब ये जो देखें ना, ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है 60 का। अगर ये 60 क्रॉस कर जाता है तो फिर 60 के बाद ये स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा, फिर ये आपका 64 पे जाएगा, फिर ये आपका मे बी 70 भी कर जाए। तो 60 को क्रॉस करना ज़रूरी है, 60 से ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा। कल अगर 60 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेगा। वैसे इतना मुझे पता है कि हमारे ग्रुप में मेंबर जो भी थे ना, वो AGL से सारे आज निकल गए हैं।
देखेंगे, अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोग दोबारा इसे बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है यार, हमने 55 पे बाय कर लिया था, ठीक है, और हमने तकरीबन इसके आज जो हाई था इसका 59.26 का 59 पे हमने जो है निकाल दिए, तो ठीक है, हमें तो 4 पे देगी और क्या चाहिए हमें, इंटरडे में इतना ही मिल जाए तो बहुत होता है। सीनर्जी जी वॉल्यूम कम है, 6 मिलियन का वॉल्यूम है, अब दोबारा कैमुलेशन जोन के अंदर जा रहा है। अब रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो तबाह कर रही है, रिफाइनरी पॉलिसी आ कोई नहीं रही है, बस बातें सुनते जाओ गवर्नमेंट की, फ़लाँ दिन आ रही है, फ़लाँ आएगी, कब आएगी कोई अता पता कोई नहीं है। मैं 2 साल से सुन रहा हूँ रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है आ रही है, कभी IMF नहीं मानती तो कभी इनकी जो है वो अपनी मर्ज़ी नहीं होती है, बल्कि क्या ही कर सकते हैं, चलें अल्लाह बेहतर ही करे। तो सीनर्जी आपका 7 के लेवल पे और 6.5 के लेवल पे, इन 2 लेवल पे अगर आप लोग इसे बाय करते हैं तो देन आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी ना, जो करंटली शॉर्ट टर्म में चल रही है, वो आपकी 8 की सेलिंग प्राइस है, इसी जोन के अंदर है ये 7 से 8। अगर 6.5 पे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी, अगर विक डाले तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप लोग अपना जो है तकरीबन 6.30 35 40 पे कहीं अपना क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। आज TPLP के अंदर हमें बड़ा एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम दिखाई दिया है, और तकरीबन आज का वॉल्यूम अगर देखें 26 मिलियन का वॉल्यूम है। क्लोजिंग हालांकि अच्छी नहीं आई है, हाई देखें 10.09 और क्लोजिंग देखें 9.69, मतलब कि तकरीबन 40 पैसे का फ़र्क पड़ रहा है। और अब ये आज का जो वॉल्यूम है ना 26 मिलियन का वॉल्यूम है। ऐसा वॉल्यूम हम ज़रा पीछे देखने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल पीक पे 31 का वॉल्यूम आया था, और इससे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास कुछ इस किस्म का वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिला था, और तब ये शेयर आपका मूव कर रहा था इस कैंडल पे तकरीबन 8.5 पे, 8.70 पे, उसके बाद ये शेयर गया था आपका 15 पे, और मेरे ख्याल में इसके अंदर ब्रेकआउट वॉल्यूम का आ गया है। इंशाल्लाह 10 से ऊपर ये क्लोजिंग भी दे जाएगा, और फिर मेरे ख्याल में आपको तकरीबन जो है 13 वाली रैली या 15 वाली रैली भी दिखाई दे सकती है इसके अंदर। स्टॉप लॉस के साथ चलें तो बेहतर होगा, एक रैली इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे TPL ग्रुप के अंदर मूव नज़र आ रही है। आज TPL के अंदर भी वॉल्यूम था और TPLP के अंदर भी वॉल्यूम है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है, बड़ा अच्छा वॉल्यूम है। तो इंशाल्लाह अगर ब्रेकआउट देता है, कल वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो आ गया, बस कैंडल की हमें क्लोजिंग अच्छी चाहिए, 10 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका बूस्ट हो जाएगा। STPL जी अच्छा वॉल्यूम था, तकरीबन 16 मिलियन का वॉल्यूम है, 15.5 का, बस क्लोजिंग हमें 7 से ऊपर नहीं मिली। आज कैप से वापस आया है, ये 7.14 इसका कैप था, 7.14 को इसने टच किया है, वहाँ पे सेलिंग आई है। अचानक वॉल्यूम आया था यार बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये कैंडल पड़ी है, इस कैंडल पे वॉल्यूम देखें ज़रा, इस कैंडल पे 10 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 10.7 मिलियन का, मतलब कि 11 कर लें, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। क्लोजिंग ठीक है, बेहतर आई है, इतनी बुरी नहीं आई है। तो इंशाल्लाह कल अगर 7+ क्लोजिंग देता है तो 7.30-40 की तरफ भी जा सकता है। ये पहले का चार्ट ड्रा किया हो, मैंने अभी नहीं किया, ये पहले का चार्ट ड्रा है। अगर 7.40-50 करता है तो फिर इंशाल्लाह एक लॉन्ग टर्म की 9-10 की भी रैली है। और अगर आप लोग इसे सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर आपका इंशाल्लाह ये यहाँ पे भी जाएगा, अगर 10 क्रॉस कर गया तो फिर इंशाल्लाह ये शेयर आपका 12-13 भी कर सकता है। लेकिन सब्र वाली बात है, कचरा शेयर है, पेनी शेयर है, पेनी शेयर बहुत टाइम लेता है, पेनी शेयर आराम से नहीं चलता कभी भी। अब देखें जी फौजी फूड आपका 1 2 3 और 4 5 6 लगातार रेड कैंडल जा चुका है, और तकरीबन 17.5 से वापस आया है, और शेयर अभी आपका मूव कर रहा है 15.40 पे। मज़ीद डाउन भी आना पॉसिबल है क्योंकि वॉल्यूम अब कम हो गया है, मतलब कि अब ये कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा। आज तकरीबन 5.5 मिलियन का वॉल्यूम है, तो ये आलमोस्ट अपनी 15.25 की सपोर्ट पे आ रहा है। 15.25 के बाद देन 14.3 की इसकी सपोर्ट है। इन 2 लेवल्स पे मेरे ख्याल में ये शेयर आपका बेहतर है, इन 2 लेवल्स पे शेयर को जमा किया जा सकता है, और इंशाल्लाह मूव शेयर के अंदर आएगी जल्द, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा शेयर एक्यूमुलेट होने में। तो जिसने जमा करना है 2 लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इन 2 लेवल्स पे आप लोग इसे टारगेट करें, यहाँ पे आएगा तो इंशाल्लाह यहाँ से रिकवरी देगा। अब ये नहीं कि आपने इसी नीचे वाली प्राइस पे बाय करना है, आप दोनों प्राइस पे कुछ ना कुछ बाय करें लाजमी। तो यही जो है वो तरीका होता है स्प्लिट बाइंग का, कि थोड़ी थोड़ी बाइंग की जाए, जल्दी बाइंग में नुकसान ही होता है। हब पावर जी आपका आ गया 134 पे, आज तकरीबन 3.2 मिलियन का वॉल्यूम है, 1 आवर पे मज़ीद डाउन ट्रेंड है, और काफ़ी टाइम बाद ऐसे हुआ है कि इसकी RSI जो है आपकी 30 से नीचे गई है, 25 पे पहुंच गया 1 आवर की। अगर डेली की इसकी RSI देखें तो डेली की RSI लग रहा है जैसे कि इस दफ़ा 30 पे तरफ जा रही है, और अगर ये आपको नीचे मिलेगा कहाँ तक जा सकता है, अब ये
एक तो 130 बड़ी अच्छी सपोर्ट है, ये चीज़ तो आपको क्लियर पता है, 130 इसकी सपोर्ट है। 130 के बाद मुझे जिस लेवल पे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है तकरीबन 125.5 के राउंड अबाउट कि मे बी यहीं से ऊपर निकल जाए। तो 125.5 और देन 130, इन दो लेवल्स पे आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगले क्वार्टर की इसकी बोर्ड मीटिंग आएगी, मे बी उसमें कुछ डिवीजन की अनाउंसमेंट हो जाए, लोगों की उम्मीदें होंगी, तो फिर ये रिकवरी देगा, फिर दोबारा आपको इंशाल्लाह 140 प्लस दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं ज़रा PSO के बारे में। बल क्या करें यार, गवर्नमेंट बस कहती है कि सर्कुलर डेट रिमूव कर रहे हैं, करते कोई नहीं है। IMF ने इनकी मानी एक भी नहीं आई किया, IMF ने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से है। इन्होंने कहा कि रिफाइनरी पॉलिसी आएगी, IMF ने ना कर दिया। इन्होंने बोला कि हम ऑयल एंड गैस का सर्कुलर डेट रिमूव करेंगे, IMF ने ना ही कर दिया, और बस काम अभी अटका ही पड़ा है। अब करना इन्होंने है, लेकिन अब कब करेंगे कुछ अता पता नहीं है, और अल्लाह जाने अंदर की खबर इनके पास क्या है, ये कब करने वाले हैं, कुछ इसके बारे में ये नहीं बता रहे हैं। तो अभी तकरीबन 366 पे मूव कर रहा है, मुझे तो ये इस लेवल पे अच्छा लग रहा है, तकरीबन 360 के लेवल पे, और 360 के बाद मुझे तकरीबन 350 के लेवल पे ना ये बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। इन दो लेवल्स पे अगर आया तो मैं ऐसे बाय करने की कोशिश करूँगा। और देन लॉन्ग टर्म की तो ऑलरेडी आपको पता है कि इसकी न्यूज़ आपके पास जो है वो 500 की न्यूज़ है, 500-600 की जो न्यूज़ है वो AKD वालों की तरफ से है। तो बल जो सब्र करेगा उसे गेन मिलेगा, सीधी बात है। कचरे के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि जो पेनी स्टॉक्स हैं, माजत कचरा कहने के लिए, जो पेनी स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स में आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग किया करें, कोई मसला नहीं है यार। अब लाजमी बात तो नहीं है कि हर बंदे को पीक मिले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने PMI लिया है वो आपका 5+ पे ही बिकेगा तो आपने बेचना, कोई मसला नहीं है। जितना प्रॉफिट आ रहा है अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और चुप करके ले लिया करें। इस मार्केट में जहाँ पे जंग की कंडीशन चल रही है, अपना प्रॉफिट लेना है और चुप करके साइड पे हो जाना है। भाई जितना आ रहा है कोई मसला नहीं है, अल्लाह और देगा आपको, तो ट्रेड्स आपको मिलती रहती हैं। अब देखें ना, एक और चीज़, चाहे मार्केट जैसी भी हो, मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाउन आए होते हैं, और उन स्क्रिप्ट्स को बंदा टारगेट कर सकता है हमेशा से। लाजमी नहीं है कि भाई मार्केट आपकी पीक पे हो और आपके स्क्रिप्ट्स जो हैं वो सारे ऊपर हों। कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जो डाउन है, FCL उनमें से एक है जो काफ़ी टाइम से नहीं चला। मैं तो वेट में हूँ कि यार ये थोड़ा डाउन आ जाए, लेकिन डाउन आ नहीं रहा है। 1-2 रेड कैंडल के बाद दोबारा ग्रीन डाल जाता है। तो बल इसका 25 पे ब्रेकआउट है, 25 पे ब्रेकआउट दे गया तो फिर इंशाल्लाह ये शेयर आपका 28-29 करेगा, और इसका सीधा SLGL वाला हाल होगा। जैसे SLGL ने 3-4 लगाए ना, 2-3 कैप्स तो लगाए हैं SLGL ने, एक लगाया दूसरा लगाया, आज देखें ना, आज SLGL आपका 19 से वापस आया है और अच्छी मूव आई है SLGL के अंदर। SLGL को बुलिश होने के लिए 20 को क्रॉस करना होगा भाई, सीधी बात है। तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखा करें, जहाँ पे जितना प्रॉफिट मिल रहा है अपनी प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहा करें। लाजमी नहीं है कि शेयर का आपका पीक पे जाएगा आप लोग सेल करेंगे, और एहतियात से काम करें। स्टॉप लॉस अपने एडजस्ट करके रखें। कल मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे जो है एक वॉइस भी शेयर की थी, और मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। आपको पेनी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, फ्री कैश आपको रखना चाहिए, फ्री कैश आपके काम आएगा। तो बस आज के लिए इतना है जी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने काज़ी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना है, और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस कर दूंगा। और जो लोग कह रहे थे कि सर जी PM ग्रुप ज्वाइन करना है, तो PM ग्रुप में इंशाल्लाह जुलाई के जो एडमिशन है वो मैं इंशाल्लाह जो है 24-25 जून से ओपन कर दूंगा। तो बेशक आप 24-25 जून से जो है मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो बल जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा मैं आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे यहाँ पे 24-25 को अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, और मैं आपको बता दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर डिटेल्स वगैरह सारी। तो फिर उसके बाद आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। ज़रा सब्र करें, हमारा भी ज़रा जून एंड होने देना, तो फिर जैसे नया मंथ में स्टार्ट कर दूंगा 24-25 से, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो बल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने ज़रूर बताना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।